हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट सिस्टम्स की जावा सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम इफ़ एल्स लैडर की बात करने वाले हैं। जो हमने एग्जांपल पिछले सेक्शन में देखा जो नेस्टेड इफ वाला था, उसी को बिल्कुल रिवर्सल प्रोसेस में हम देखेंगे। यानी कि उसमें हम मार्क्स को मैक्सिमम मार्क्स को ऊपर चेक कर रहे थे, लेकिन इसमें मिनिमम मार्क्स को नीचे चेक करेंगे और उल्टी दिशा में जाएंगे ऊपर की तरफ, जिसमें हम छोटे मार्क्स को नीचे और बड़े मार्क्स को ऊपर की तरफ चेक करेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इफ़ एल्स लैडर है क्या। असल में आप एल्स इफ का प्रयोग कर सकते हैं बार बार, दूसरे एल्स इफ के साथ तीसरा एल्स इफ और फाइनली लास्ट में एल्स, जैसा इस बॉक्स में भी दिखाया गया है। सबसे पहले इफ़ मार्क्स लेस देन 40 का एक कंडीशन है, ये आपका इफ़ ब्लॉक है। उसके साथ एक एल्स इफ का प्रयोग किया गया है जिसमें हमने कुछ कंडीशंस को चेक किया है, और उसके बिल्कुल नीचे एक और एल्स इफ ब्लॉक लगा दिया गया है। मैं चाहूँ तो इसके नीचे एक और एल्स इफ ब्लॉक भी लगा सकता हूँ, फाइनली सबसे नीचे एल्स ब्लॉक। तो इस तरह से मैं कंडीशंस को यहाँ पे वेरीफाई कर सकता हूँ ऊपर से नीचे की तरफ। जैसे आप एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे मार्क्स अगर 40 से नीचे हो तो प्रिंट आता है यहाँ पे स्टूडेंट इज़ फेल। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, यानी कि 40 से नीचे नहीं है, तो एल्स इफ सेक्शन एग्जीक्यूट होगा। अब डिपेंड करता है आपने मार्क्स क्या डाले हैं। अगर मार्क्स 40 से ऊपर हैं या उसके बराबर हैं और 50 से नीचे हैं, यानी कि आपके मार्क्स जो हैं वो 40 से लेकर 50 के बीच में है, तो ऐसे केस में ई ग्रेड एग्जीक्यूट होगा। परंतु यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर से एक सेक्शन नीचे एल्स इफ में 50 से तो ऊपर हो और 60 से नीचे हो तो फिर ये सेक्शन। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन कंप्लीट नहीं हो पाती तो फाइनली फिर एल सेक्शन में चले जाएंगे और वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा प्रोसेस आपका। आइए इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के रूप में करके देखते हैं। हम जितने चाहें उतने एल्स इफ लगा सकते हैं। प्रैक्टिकली कई बार ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक कंडीशन के साथ दूसरी कंडीशन, दूसरी के साथ तीसरी कंडीशन चेक करना। ऐसे केस में इफ़ एल्स लेटर बड़ी ही आसान रहती है इम्प्लीमेंट करने के लिए, और थोड़ा समझने में भी आसान है, क्योंकि यदि आप नेस्टेड इफ से कंपेयर करेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का टिपिकल प्रोसेस रहेगा, जबकि इसमें आपको सिर्फ एल्स इफ लगाना है और आप अगली कंडीशन को चेक कर सकते हैं। आइए इसके लिए हमारे पास यहाँ पे इफ़ एल्स एग्जाम्पल अवेलेबल है .java के नाम से। इसको देखते हैं और फिर इसको प्रैक्टिकल रूप से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ पे इफ़ एल्स का जो लेटर है उसका एग्जाम्पल इफ़ एल्स एग्जाम्पल क्लास के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो यदि आपके पास ये एग्जाम्पल यहाँ अवेलेबल नहीं है तो आप smartosystems.in की वेबसाइट से डाउनलोड सेक्शन से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप चाहें तो issstworld.com वेबसाइट से डाउनलोड सेक्शन से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस एग्जाम्पल के बारे में। इसमें यहाँ देखिए मैंने एक क्लास बनाई है इफ़ एल्स एग्जाम्पल, और नीचे मैंने एक स्टैटिक वर्ड मेन में जाकर एक वेरिएबल क्रिएट किया है मार्क्स, जो कि 75 के बराबर है। अभी एग्जाम्पल के लिए मैंने 75 इसमें इनपुट दिया है, अर्थात मार्क्स में इस वक्त 75 वैल्यू है 75। अगर मार्क्स यहाँ से इफ़ कंडीशन हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, अगर मार्क्स 40 से नीचे रहता है तो मैसेज आ जाता है स्टूडेंट इज़ फेल। लेकिन अगर 40 से नीचे नहीं है, अर्थात 40 से ऊपर वाला सेक्शन है, तो उस केस में एल्स इफ एग्जीक्यूट होगा, जो कि बिल्कुल इफ़ के नीचे वाले सेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है एल्स की जगह पर। अब यहाँ पे अगर 40 से नीचे नहीं है तो चेक करो 40 के बराबर है या उससे ऊपर है, और साथ ही चेक करो क्या 50 से नीचे है। तो अगर ऐसा दोनों कंडीशंस ये ट्रू हो जाएं, क्योंकि एंड लॉजिकल एंड का प्रयोग किया गया है, या तो 40 के बराबर या उससे बड़ा हो और 50 से ज़रूर नीचे हो, तो सेक्शन में ई ग्रेड आपके पास आउटपुट आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए आपने 40 और 50 के बीच में वैल्यू नहीं डाली, तो फिर से अगले वाले एल्स इफ में चला जाएगा प्रोग्राम फ्लो, और वहाँ पे मार्क्स को चेक किया जाएगा क्या 50 के बराबर है या उससे ऊपर है मार्क्स, और ये भी चेक किया जाएगा कि 60 से नीचे होने चाहिए। अगर ऐसा है तो डी ग्रेड। और मान लीजिए आपने जो मार्क्स एंटर किए हैं वो 50 से 60 के बीच में नहीं है, तो इस तरह से 60 से 70 को चेक किया जाएगा, फिर 70 से 80 को, फाइनली 80 से 100 तक हम लोग इसको चेक करते चले जाएंगे और ग्रेड्स को देते चले जाएंगे। अब मैंने थोड़ा सा इंडेंटेशन करके इस प्रोग्राम को लिखा है ताकि थोड़ा सा आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। सबसे लास्ट में देखें तो हमने अपनी सारी कंडीशंस को यहाँ तक ख़त्म कर लिया है, ठीक है। और इसके बिल्कुल साथ में जब हमारी कंडीशंस ख़त्म हो जाती हैं तो लास्ट में एक एल्स ब्लॉक हम ले लेते हैं। यदि इन कंडीशंस को फॉलो नहीं किया जाता इनपुट के द्वारा, तो उस केस में ये मैसेज जो है वो पॉपअप हो जाए, प्लीज़ चेक योर मार्क्स। तो ये इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। मैं यहाँ पे आउटपुट 33 कर देता हूँ। मैं यहाँ पे मार्क्स में 33 स्टोर कर देता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके,
स्टूडेंट इज फेल, क्योंकि मार्क्स जो है वो पहली कंडीशन में ही आ पाया है। अगर मैं इसको 43 कर दूं तो आप देखेंगे कि ई ग्रेड, क्योंकि अब इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसका एल्स इफ़ होगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी कंडीशन ट्रू हो रही है। तो इस तरह से आप डिफरेंट कंडीशंस को इफ़ एल्स लेटर के साथ स्पेसिफाई कर सकते हैं। एक तो इससे स्पेसिफिकेशन करना आसान हो जाता है आपकी कंडीशंस को, दूसरा प्रोग्रामिंग भी इससे आसान हो जाती है, तीसरा इफ़ एल्स लेटर जो है नेस्टेड इफ से ज़्यादा आसान है, आप प्रोग्रामिंग में इसको आसानी से प्रयोग भी कर सकते हैं। फाइनली मैं यहाँ पे 85 मार्क्स दे देता हूँ और इसे रन करता हूँ, तो ऐसे केस में ए ग्रेड। फाइनली आपके पास एल्स ब्लॉक जो है, अगर आप उसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा इनपुट दे दीजिए जो आपकी कंडीशन से बाहर है, जैसे 105। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ओके करता हूँ, तो यहाँ पे एल्स वाला जो मैसेज है वो आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि इफ़ एल्स लेटर का प्रयोग करते हुए आसानी से हम अपनी जो डिफाइंड कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग अपनी आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सभी सेक्शंस में हमने इफ़ के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो हमारा स्विच से रिलेटेड है और हम देखेंगे स्विच को भी प्रैक्टिकली किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।